आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी विमेन टीम को 88 रन से हरा दिया। टीम पाकिस्तान 248 रन हदफ के ताक़ुब में 169 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन ने 81 और नतालिया परवेज ने 33 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। सिद्रा नवाज 14 रन स्कोर की। 8 पाकिस्तानी बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर कुआलालंपुर पहुंच गए। रिहाइशगाह आमद पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मलेशिया आकर खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की शुक्रगुजार हैं। इस दौरे से पाकिस्तान मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे को इसराइल के लिए अजीम मुआहदा करार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि यह मुआहदा तमाम अरब दुनिया, मुस्लिम दुनिया और पूरी दुनिया के लिए अजीम है। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं जो 2 रोज़ तक जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि वो सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात अच्छे होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खुलवाने का मुतालबा कर दिया। कराची में गजा यकजहती मार्च से खिताब में ट्रंप अमन मुआहदे के 20 निकात मुस्तरद कर दिए। कहा, मसला फ़लस्तीन का हल 2 नहीं, एक रियासत का क़याम है जिसका नाम फ़लस्तीन हो। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि फ़लस्तीन की हिमायत में कायदे आज़म की पॉलिसी पर डटे रहने की ज़रूरत है। IMF का रिक्रूटिंग मंसूबे पर टैक्स छूट के असरात का जायजा लेने का फैसला। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना की तफसीलात मांगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात दूसरे हफ्ते जारी रहेंगे। IMF को रिक्रूटिंग मंसूबे पर टैक्स छूट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स इस्तिस्ना के टैक्स वसूलियों पर पड़ने वाले असरात का भी जायजा लिया जाएगा। बारिशों के बायस दरियाए चिनाब और जहलुम में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब मुतासरीन की परेशानी बढ़ने का खदशा। गुज़श्ता बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मशरक़ी इलाके से निकासी शुरू। पानी की सतह में नुमाया कमी। जलालपुर पीरवाला की कुछ नशेबी बस्तियाँ अब भी पानी की लपेट में। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 शिगाफ मुकम्मल तौर पर बंद, बाकी की मरम्मत जारी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 23वें रोज़ भी बंद। मोटरवे की बहाली का काम पानी में कमी के बाद होगा। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा रेलवे सेक्शन 1 माह बाद भी बहाल ना हो सका। ट्रैक पर 7 ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का टेंडर हो गया। अगले 2 से 3 हफ्तों में बहाली मुतवक्के है। सैलाब ने जहेज का सारा सामान तबाह कर दिया। न जमीन है न रोजगार, नुकसान कैसे पूरा करेंगे। बहावल नगर के गांव सरकारी आबादी में सैलाब मुतासरीन की वापसी। तबाहाल घर देखकर परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। बहावलपुर में बस्ती संजरानी और खैरपुर डाहा की सैलाब मुतासरा खवातीन ने इमदाद न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया। कमालिया में गांव के रिहायशियों की हाजिर दिमागी काम आ गई। सैलाबी खतरे को भांप कर अपनी मदद आप के तहत गांव के चारों अतराफ कई फुट ऊंचा हिफाजती बंद बनाया। 4000 की आबादी को सैलाब से बचा लिया। कहा, दिन रात लगाकर सब गांव वालों ने काम किया, मेहनत रंग ले आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि जहां फंड्स की ज़रूरत है, वज़ीर आला मरियम नवाज खुलकर फंड्स दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून आवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान सबका है, हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क में हम आहंगी और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। मैं तो उनको मरियम नवाज साहिबा को भी, मरियम औरंगजेब को भी और अज़मा बुखारी को भी फूलों को गुलदस्ता भिजवाना चाहूँगा कि रिलैक्स यार, टेक इट ईजी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पंजाब हुकूमत से मनासरे के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब के बाइस प्रेशर में है। प्रेशर में इस तरह की बयानबाजी चलती है। मरियम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ इत्मीनान रखें, मुश्किलात आती हैं। सफारी पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की, चाहते हैं सियासी दर्जा हरारत कम रहे। पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज करे और सैलाब मुतासरीन की मदद करे। IMF का रिक्रूटिंग मंसूबे पर टैक्स छूट के असरात का जायजा लेने का फैसला। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना की तफसीलात मांगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात दूसरे हफ्ते जारी रहेंगे।
IMF को रेकोडेक मंसूबे पर टैक्स छूट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स इस्तिस्ना के टैक्स वसूलियों पर पड़ने वाले असरात का भी जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना के हुक्काम IMF को चीनी की बरामद और फिर दरामद पर भी ब्रीफ करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का मुल्की ग्रोथ मॉडल पर तशवीश का इजहार। तमाम जमातों से चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इकट्ठा होने की अपील। सदर ख्वाजा महबूबुर रहमान ने कहा, इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी 45% टैक्स रेट के नीचे दबी हुई है। पाकिस्तान में टैक्स रेट की शरह अमरीका और बरतानिया से भी ज्यादा है। हुकूमत से मुतालबा है कि वो टैक्स निज़ाम का फौरी और जामे जायजा ले। 1 माह से ज्यादा हो गया। ज़रिए इमरजेंसी का आता पता नहीं। ज़रिए इमरजेंसी का ऐलान सियासी ऐलान नजर आ रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि स्मूथ फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में है। सिफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज फोर्सेस की हिरासत में है। मकामी कानूनी जवाबित के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने के बाद उनकी वापसी फौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। शहरियों की वापसी का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील याहिया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके उन समेत तमाम फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल-हय्या ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल-हय्या शहीद हो गए हैं। ताहम हमास ने वाज़ेह किया था कि अल-हय्या समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। ट्रंप के गजा अमन मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म का ख्याल था अमरीकी सदर का मंसूबा इसराइल को हमास पर मुकम्मल फतह दिलाएगा, मगर ऐसा लगता नहीं कि नेतन्याहू को वो सब मिल पाएगा जो वो चाहते हैं। हमास ने तमाम यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसराइली खारजा उमूर के सीनियर एहलकार ने कहा कि मुज़ाकरात जंगबंदी की शराइत के तहत किए जाएंगे, जो कि नेतन्याहू के अज़ाइम के खिलाफ है। नेतन्याहू फौजी ताकत के जरिए हदफ हासिल करना चाहते थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर SCO कॉन्फ्रेंस 2027 से कबल नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का उसूली फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है कि नया मनसूबा बड़ी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम समेत वसी कन्वेंशन हॉल पर मुश्तमिल होना चाहिए। नए कन्वेंशन हॉल को बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए। वज़ीर दाखिला की मनसूबे के डिज़ाइन के लिए बेहतरीन बैनुल-अक़वामी और मकामी आर्किटेक्ट्स की खदमात लेने की भी हिदायत। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की कमर्शलाइजेशन का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दौरा लंदन पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने महानूर चीमा को AI लेवल इम्तिहानात में इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, महानूर चीमा मुल्क और कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने का दिन आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तकरीबन 55,000 असातिज़ा तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। कलील तनख्वाहें, तवील अरसे बाद तरक्की और देही इलाकों में रिहाइश के मसाइल असातिज़ा के बड़े चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान की जामियात के असातिज़ा भी अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हुसूल के लिए अक्सर एहतजाज करते नजर आते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का असातिज़ा को खिराज तहसीन। कहा, तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों की तरबियत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असातिज़ा की खदमात को सराहा। कहा, हुकूमत की तरजीह है कि तालीमी निज़ाम को मौसर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआशरों की फ़िक्री बुलंदी असातिज़ा की रहनुमाई की मरहून मिन्नत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के लाखों असातिज़ा किराम की मेहनत और लगन को सराहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असातिज़ा को तालीमी निज़ाम की बुनियाद करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि असातिज़ा बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के मेहमान हैं।
सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात से सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, तंजीमी उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी उमूर और तंजीम साजी पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी शुजात का साबिक वज़ीर आला नसीर मेंगल से टेलीफोनिक रब्ता, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, कौमी मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह दें। अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर कोई सियासत नहीं की। बिलावल भुट्टो ने तो पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर वज़ीर आला की तारीफ की। लाहौर ट्रेनिंग पर आए सिंध पुलिस अफसरान के वक्त से मुलाकात में मजीद कहा कि कच्चे में डाकुओं का खात्मा करने के लिए पंजाब और सिंध पुलिस को मिलकर कार्रवाई करना होगी। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम की बैटिंग के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। मैदान में उड़ने वाले कीड़ों की बहुतात से फील्डर्स और भारतीय बैटर्स परेशान। इनिंग्स के 28वें ओवर में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना और दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अंपायर की तवज्जो दिलाई। बाहर से स्प्रे मंगवाकर मैदान में स्प्रे भी किया। सूरत हाल काबू में ना आई तो अंपायर ने 34वें ओवर के बाद बग ब्रेक ले लिया। खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजकर बाकायदा स्प्रे कराया गया। एशिया कप में भारत के खिलाफ साहबजादा फरहान की गन फायर सेलिब्रेशन के पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में भी चर्चे। गन मोड के नाम से बैट की कायद आजम ट्रॉफी में इस्तेमाल की गूंज। साजिद खान ने गन मोड नामी बैट से साहबजादा फरहान के सेलिब्रेशन का अंदाज अपनाया। खिलाड़ी पेशावर में कायद आजम ट्रॉफी के मैच के लिए मौजूद हैं। जियो फिल्म्स के इश्तराक से बनने वाली फिल्म दीमक का कनाडा में प्रीमियर। शायकीन ने फिल्म को ट्रेंड सेटर करार दिया। कहानी, प्रोडक्शन और अदाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ। फिल्म दीमक 17 अक्टूबर को कनाडा भर के सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। It was amazing. बहुत अच्छा एफर्ट किया है मुराद भाई ने। It was a little scary. पाकिस्तानी सिनेमा has done an amazing job. Very inspiring, very unbelievable. बहुत excellent movie for a Pakistani movie. It was done very well. Fantastic, so scary. और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक टैलेंट सामने आ रहा है। बात हो रही है सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल की, जहां मुल्क के मायनाज गुलकार बतौर जज सबसे सुरीली और बेहतरीन आवाज का चुनाव कर रहे हैं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर पेश किया जा रहा है।